बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलबा। तो आज के इस लेक्चर में जो है वो हम 5.1 मश्क जो है इनके अलजबरा की 5.1 मश्क जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये लेक्चर जो है वो आपका स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक होगा कि जो स्मार्ट सिलेबस में आपको दिए गए हैं क्वेश्चंस वगैरह वही हम आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें जो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है वो दिया गया है जुमलों में दी गई मुस्तकिल मिकदारें। ठीक है, किस चीज़ के मुताल्लिक है? मुस्तकिल मिकदारों के मुताल्लिक है। तो मुस्तकिल मिकदारें एक्चुअली क्या होती हैं, ये सबसे पहले हमने ये चीज़ देखनी है कि मुस्तकिल मिकदारें होती क्या हैं। तो मुस्तकिल मिकदारें वो मिकदारें होती हैं जिनकी वैल्यू जो है, जिनकी मिकदार यानी कि जिसकी कीमत जो है वो हमेशा मुस्तकिल रहती है, तब्दील नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर हम ले लेते हैं 2, ठीक है, ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये मुस्तकिल मिकदार है क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगी, कहीं पे भी हम चले जाएं इसकी वैल्यू 2 ही रहेगी। 10 है, ये हमारे पास क्या है, मुस्तकिल मिकदार है, इसकी वैल्यू भी कभी चेंज नहीं होगी। कांस्टेंट वैल्यूज़ इनको कहा जाता है, कांस्टेंट्स भी कहा जाता है मुस्तकिल मिकदार उर्दू में, और इंग्लिश में इसको हम कांस्टेंट्स कहते हैं। इसके अलावा हम 32 लिख लेते हैं, तो 32 एक्चुअली क्या है, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है यानी कि मुस्तकिल मिकदार है। यानी कि मुस्तकिल मिकदारों की आपको समझ आ गई होगी कि ऐसी मिकदारें जिनकी कीमत तब्दील ना हो या जिनकी कीमत जो है वो हमेशा एक जैसी ही रहे, तो वो कौन सी मिकदारें होती हैं, मुस्तकिल मिकदारें होती हैं। बच्चों समझ आ गई ना कि मुस्तकिल मिकदारें कौन सी होती हैं? ऐसी मिकदारें जिनकी कीमत तब्दील ना हो, उनको हम क्या कहते हैं, मुस्तकिल मिकदारें कहते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा एक मतगय्यर मिकदार भी होती है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो कौन सी मिकदार होती है, मतगय्यर मिकदार भी होती है। अब मतगय्यर मिकदार इसके बरक्स होती है। मुस्तकिल मिकदारों को हमने कहा था कि इसकी वैल्यू जो है, इसकी कीमत जो है वो कभी तब्दील नहीं होगी, और ये जो मतगय्यर मिकदार जो है ये कौन सी मिकदार होती है, जिसकी वैल्यू जो है वो गाए बगाहे तब्दील होती रहती है, यानी कि हर सवाल में इसकी वैल्यू मुख्तलिफ हो सकती है। यानी कि मतगय्यर मिकदार होगी, इसकी वैल्यू कभी भी तब्दील हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम ए से लेकर जी तक कोई भी अल्फ़ाबेट अगर हम यूज़ कर लेते हैं, ए बी सी सोन जी तक हम कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर लेते हैं, तो ये क्या चीज़ होगी, ये कौन सी मिकदारें होंगी, मतगय्यर मिकदारें होंगी। मुस्तकिल मिकदारें जिनकी कीमत तब्दील ना हो, यानी कि ये 1 2 3 सोन डिजिट्स होंगे सारे, और मतगय्यर मिकदार जिनकी कीमत तब्दील ना हो, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, मतगय्यर मिकदारें कहेंगे। और ये कौन सी चीज़ें होंगी, ये हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होंगे, ए से लेकर जी तक कोई भी हम ले सकते हैं। ठीक हो गया, इन चीज़ों की समझ आ गई। तो अब ये जो पहला क्वेश्चन है ये इसी चीज़ के मुताल्लिक है, मुस्तकिल मिकदारों के मुताल्लिक है। तो हम देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या चीज़ है हमारे पास। तो पहले क्वेश्चन में वो हमें देता है कि ये पहला क्वेश्चन आपका स्मार्ट सिलेबस में जो है वो कंप्लीट है। तो इसमें उसने कहा है कि भी आपने मुस्तकिल मिकदारें लिखनी है। आप देख लें फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 आप देख लें, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका जुज नंबर आप 3 अगर आप देख लें, तो जुज नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है, 5y जमा 2x। तो ये वैल्यू हमें दे दी गई है। अब इसमें हमने क्या करना है, मुस्तकिल मिकदारें निकालनी है। तो अब आपके सामने है मुस्तकिल मिकदारें कौन सी हैं। मुस्तकिल मिकदारें मैंने आपको बताया था, जो डिजिट्स होंगे 1 2 3 4 सो ऑन, जो भी वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, क्या चीज़, क्या वैल्यूज़ होंगी, वो हमारे पास मुस्तकिल मिकदारें होंगी। अब इसमें कौन कौन सी मुस्तकिल मिकदारें हैं, एक हमारे पास 5 है और दूसरी हमारे पास 2 है। यानी कि इसके अंदर मुस्तकिल मिकदारें अगर हम देखते हैं कौन कौन सी हैं, एक है हमारे पास 5 और दूसरी है हमारे पास 2। ये हमारे पास आंसर आता है इसमें कि मुस्तकिल मिकदारें हमने इस इक्वेशन के अंदर से निकाल दी हैं। ठीक हो गया। अब इसी तरह जो है ना वो अगला क्वेश्चन आप देख लें, क्वेश्चन नंबर जो है ना वो चौथा जूज़ है। चौथे जूज़ में अगर आप देख लें तो चौथे जूज़ के अंदर उसने कौन सी वैल्यूज़ दी हैं, 7y³ -8। अब इसमें कौन कौन सी मुस्तकिल मिकदारें हैं, एक हमारे पास 7 है और दूसरी हमारे पास 8 है। तो यही मुस्तकिल मिकदारें हमने इसमें से आइडेंटिफाई करनी थी, यही हमने देखनी थी कि मुस्तकिल मिकदारें कौन सी हैं।
ठीक हो गया। ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया कि जिसमें आपने मुस्तकिल मिकदारें निकालनी थी। यानी कि अगर एक्स वाई के साथ अब देखिए ये एक्स वाई है, इसकी वैल्यू तब्दील होती रहती है, लेकिन इसके साथ अगर आपको इस पास जो डिजिट्स की फॉर्म में वैल्यूज़ होंगी 1 2 3 4 5 इस शक्ल में जो वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ होंगी, मुस्तकिल मिकदारें होंगी। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ आ गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है शायद, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें जुज नंबर 1 और जुज नंबर 4 है। ठीक हो गया। जुज नंबर 1 हमारे पास कौन सा है, 2x माइनस 1। ठीक हो गया। और ये इक्वल टू किसके है, 0 के। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद जुज नंबर 4 जो है वो क्या है, 7y² माइनस 2y प्लस 3। ये हमारे पास है वैल्यू चौथा जुज, सॉरी ये मैंने क्वेश्चन गलत पुट कर लिए हैं, तो ये वाले क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 2 के हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के हमने देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास है ax² जमा bx जमा c माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है। एक्चुअली इसमें करना क्या है, हमने इसमें कसीर रकमियों, वो कहता है कि मसावातों में लिखी गई हरफी मिकदारों के नाम लिखने हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हरफी मिकदारों के बारे में आपको बताता हूँ। अब कुछ मिकदारें जो अब हमने कांस्टेंट मिकदारें कहा था, ठीक है, यानी कि एक होती हैं मुस्तकिल मिकदारें। मैं थोड़ा सा आपको आइडेंटिफाई करता चलूँ, मुस्तकिल मिकदारें, ठीक हो गया। एक होती हैं मतगय्यर, ठीक हो गया, एक वैल्यू ये होगी, एक ये होगी, और तीसरी किस्म जो होती है वो हरफी होती है, हरफी मिकदारें। अब मुस्तकिल मिकदारों के बारे में तो हमने देख लिया था, ये 3 4 सो ऑन कोई भी वैल्यू हो सकती है। मतगय्यर ABC, ठीक है, कोई भी XYZ कोई भी हो सकते हैं। अब हरफी मिकदारें जो है वो एक्चुअली क्या होंगी ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हरफी मिकदारें क्या होंगी, तो हरफी मिकदारें जो हैं वो अगर हम कोई भी इक्वेशन पुट करते हैं, जिस तरीके से हमने ये इक्वेशन दर्ज की हुई है, तो अब इस इक्वेशन के अंदर जो है, अब यहाँ पे हम ये भी इक्वेशन लिख सकते थे x² जमा b 3x माइनस 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ऐसे हम दर्ज कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे देखें, ये जो कांस्टेंट यहाँ पे मुस्तकिल मिकदारें आई हैं, ये मुस्तकिल मिकदारें, इनकी जगहों पे कुछ वैल्यूज़ हमने, कुछ मतगय्यर हमने यूज़ कर लिए हैं इन जगहों पे। इन कांस्टेंट की जगह पे हमने कुछ मतगय्यर यूज़ कर लिए हैं। तो ये जो मतगय्यर हैं ये वैल्यू क्या कहलाएगी, हरफी मिकदार कहलाएगी। एक्चुअली में ये क्या चीज़ है, ये अददी सर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अददी सर की जगह पर इस्तेमाल होने वाली मिकदारें जो होंगी वो क्या होंगी, हरफी मिकदारें होंगी, और उसमें ये मतगय्यर हो सकते हैं। यानी कि ABC में से हमने पीछे कहा था कि ABC जो जी तक अगर हम कोई भी अल्फ़ाबेट ले लेते हैं तो ये हमारे पास क्या हो गए, हर वेरिएबल्स होंगे, यानी कि मतगय्यर मिकदारें होंगी। लेकिन अब बात यह है कि यहाँ पे A से लेकर Z तक हम जो है ना वो एक और वैल्यू देख रहे हैं, वो हरफी मिकदार। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये मतगय्यर है या हरफी मिकदार है, तो अगर आप देख लें कि अगर अददी सर की जगह पे कोई वैल्यू इस्तेमाल हो रही है, तो अददी सर की जगह अब देखें, ये x हमारे पास है बेस, असास है, 2 हमारे पास है कुव्वतनमा, और A जो है वो हमारे पास क्या है, अददी सर। अब अददी सर की जगह पे जो अल्फ़ाबेट इस्तेमाल हुए हैं, हरूफ तहज्जी इस्तेमाल हुए हैं, तो ये क्या होंगे, ये हमारे पास हरफी मिकदारें होंगी। ठीक हो गया, बात समझ आ गई। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, फिर हरफी मिकदारें हमने इसमें से निकालनी थी, तो हरफी मिकदारें इसमें कौन सी हुई, फिर हरफी मिकदारें इसमें कौन सी हुई, A B और C। ठीक है, Y एक मतगय्यर के तौर पर इस्तेमाल हुआ। ठीक हो गया, तो इसमें ये 3 मिकदारें A B और C जो है वो तीनों क्या हैं, ये हरफी मिकदारें हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद इसका जुज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 का जुज नंबर 4, जुज नंबर 4 हमारे पास क्या है, AY² और जमा D इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप हरफी मिकदारें देख लें,
कौन सी बनती हैं। आप थोड़ा सा ज़हन नशीन करें, वीडियो को रोक लें, उसके बाद देखें, आप सोचें कि जो है ना वो इसमें कौन सी वैल्यू जो हरफी मिकदारें हैं, कौन सी वैल्यू हरफी मिकदारें जो मतगैर वद्दी सर की जगह पे इस्तेमाल हुई हैं, ए, ठीक हो गया, और दूसरी कौन सी है, डी। ये दोनों मिकदारें जो वो क्या हैं, हरफी मिकदारें। बात समझ आ गई। चलो जी, अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें वो कहता है कि आपने कसीर रकमियाँ जो है वो अलग-अलग करनी है। ठीक है, तो कसीर रकमी आपको पहचाननी आनी चाहिए कि कसीर रकमी कैसी होती है। अब जो हमने पिछली वैल्यूज़ लिखी थी ये भी कसीर रकमियाँ थी। अब कसीर रकमी हम कैसे पहचानेंगे जी, हम ज़रा आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ होगी कि इसका कुव्वत नमा जो होता है, यानी कि इसकी जो दर्जा जो होगा रकम का, इस रकम का जो दर्जा होगा, तो उसका दर्जा जो है वो इसका कुव्वतनमा या तो ज़ीरो होगा या मुस्बत सही अदद होगा, मनफी नहीं होना चाहिए। अगर मनफी हो गया इसका मतलब ये है कि ये जो है ना वो कसीर रकमी नहीं है। अगर कुव्वतनमा जो है उसके अंदर वेरिएबल जो इस्तेमाल हुए हैं, जो मतगैर इस्तेमाल हुए हैं, तो मतगैर का कुव्वतनमा अगर जो है वो ज़ीरो है या जमा का अदद है, ठीक है, मनफी अदद नहीं होना चाहिए, मनफी नहीं होनी चाहिए उसकी पावर। अगर पावर मनफी हो गई यानी कि कुव्वतनुमा मनफी हो गया तो फिर वो अद्दी सर नहीं है। अगर ज़ीरो या मुस्बत अदद है तो फिर वो कसीर रकमी है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर इज इक्वल जमा 2। ये हमारे पास कसीर रकमी है। क्यों कसीर रकमी है? क्योंकि इसके ऊपर अगर हम दर्जा देखते हैं तो ये जमा का 2 है, इसके ऊपर भी जमा का 2 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 की बजाय मैं 4 लिख देता हूँ तो भी ये कसीर रकमी है। ठीक हो गया। अब इसकी जगह पे इसकी अल्टरनेट अगर मैं क्या करता हूँ, ये मैं लिख देता हूँ 1/y जमा x जमा 2। अब इसमें अगर आप देखते हैं तो इसमें हमारे पास ये जो y है ये मतगैर के तौर पर इस्तेमाल हुआ। अब इसको जब आप हल करेंगे, नीचे इसकी कुव्वतनुमा कितनी है, 1। जब ये ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, -1। या नीचे जमा है कुव्वतनुमा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस x प्लस 2। अब इसमें ये जो कुव्वतनुमा है हमारे पास ये मनफी अदद आ गया, इसका मतलब ये कसीर रकमी नहीं है, ये कसीर रकमी नहीं है, ये हमारे पास कसीर रकमी नहीं है। ठीक हो गया। इसका मतलब कि हमने क्या चीज़ पहचानी है इसके अंदर, कसीर रकमी के अंदर, कि जिसके कुव्वतनुमा इसके अंदर जो वेरिएबल मतगैर इस्तेमाल हुए हैं उनका कुव्वतनुमा जो है वो मुस्बत अदद होना चाहिए या फिर उसका कुव्वतनुमा जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। ठीक हो गया। तो ये क्या होगा, कसीर रकमी होगी। अब ज़ीरो, अब यहाँ पे तो आपने देख लिया, पिछली अक्सर कसीर रकमी में हमने देख लिया था जमा है। अब मनफी कैसे, सॉरी जो है वो ज़ीरो कैसे। अब देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ x की पावर 3 जमा x की पावर 2 जमा x जमा 3 नहीं लिखते हम। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ पे देखें इसका कुव्वतनुमा कितना है, 3, इसका कितना है, 2, इसका कितना है, 1, और इसका कितना है, यहाँ पे x मौजूद है, यहाँ पे x मौजूद है, यानी कि इसका कुव्वतनुमा 3, इसका 2, इसका 1 और इसका कुव्वतनुमा यहाँ पे एक मतगैर मौजूद है। कैसे मौजूद है, यहाँ पे x मौजूद है। अब यहाँ पे देखिए 3, 2, 1 और यहाँ पे कितना आना चाहिए, 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कांस्टेंट इस्तेमाल हुआ है, जो हमने मुस्तकिल मिकदार देखी है, हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे x मौजूद नहीं है। x तो अपनी तरतीब के साथ आ रहा है, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, यहाँ पे x की पावर 0। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे x की पावर चूँकि 0 बराबर किसके होती है, 1 के इक्वल होती है, लिहाजा फिर हम यहाँ पे 1 दर्ज करते हैं। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 ही आ जाएगा हमारे पास, लिहाजा फिर यहाँ पे हम 3 x की पावर 0 लिखते नहीं हैं। तो एक्चुअल में आप देखेंगे कि यहाँ पे कुव्वतनुमा 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है, 0। तो हम लिख देते हैं कि कुव्वतनुमा ऐसे मतगैर जिनका कुव्वतनुमा जो है वो, यानी कि अगर कोई किसी रकमी कोई रकम हमारे पास मौजूद है उसके अंदर जो है वो उसका कुव्वतनुमा जो है वो मुस्बत अदद हो या फिर 0 हो, तो उस सूरत में फिर क्या होगा, ये कसीर रकमी होगी। अब अकेला भी ऐसे ये मैं लिख देता हूँ 4 लिख देता हूँ, तो ये 4 भी कसीर रकमी है। क्यों कसीर रकमी है, क्योंकि इसके अंदर जो भी वेरिएबल हम इस्तेमाल करेंगे उसका कुव्वतनुमा कितना होगा, 0 होगा। तो हमने कहा था कि ऐसी रकम जिसका
कुव्वतनुमा जो है यानी कि ऐसी वैल्यूज़ जो हैं जिसका कुव्वतनुमा जो है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो होगा, तो या फिर मुस्बत सही अदद होगा, तो उस सूरत में क्या होगा, ये कसीर रकमी होगी। तो अब इसमें से हमने तलाश करनी है कि इसमें कसीर रकमियाँ कौन कौन सी हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। तो आप यहाँ पे देख लें, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जुज़ नंबर 1 है और जुज़ नंबर 6 है। तो जुज़ नंबर 1 हमारे पास क्या है, x की पावर 2 जमा एक्स, एक्स की पावर 2 जमा एक्स जमा 1। ठीक है, अब इसमें देखें आप कि इसमें सॉरी यहाँ पे -1 है, -1। तो इसमें आप देखें कि कसीर रकमी है, इसका कुव्वतनुमा देखें आप 2 है, इसका कुव्वतनुमा कितना है, 1 है, और यहाँ पे अगर x हम लगाते हैं उसका कुव्वतनुमा कितना है, 0, लिहाजा फिर ये कसीर रकमी है। कसीर रकमी कैसे है, क्योंकि इसके कुव्वतनुमा इसके अंदर जो मतगय्यर x इस्तेमाल हुआ है, इसका कुव्वतनुमा जो है मुस्बत सही अदद है, लिहाजा ये कसीर रकमी है। अगर ये मनफी सही अदद इनमें से कोई एक भी मनफी सही अदद होता तो उस सूरत में हम ये इसको कहते हैं कि ये कसीर रकमी नहीं है। ठीक हो गया, ये कसीर रकमी है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो वो हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है x की पावर 4 है जमा x की पावर 2 है जमा 5x जमा 1/2। अब इसमें देखते हैं ये कसीर रकमी है कि नहीं है। तो कसीर रकमी ये भी है, क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो x मतगय्यर इस्तेमाल हुआ है उसका कुव्वतनुमा सारे देख लें आप, जमा में है, ये भी जमा में है, और ये बटे में अगर वैल्यू है, ये तो हमारे पास मतगय्यर है ही नहीं, ये तो मुस्तकिल मिकदार है बटे वाली, लिहाजा ये भी कसीर रकमी है। ठीक हो गया, समझ आ गई। चलो हम आगे चलते हैं, यानी कि यहाँ पे वैल्यू अगर कोई इस तरह हम लिख देते हैं, x की -1 प्लस y प्लस 3, तो ये हमारे पास कसीर रकमी नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जो हमारे पास वैल्यू जो वो -1 आ गई। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मुस्तकिल मिकदारें आपने ढूंढनी है, ये हमने क्वेश्चन 1 किया था। तो 1 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं मुस्तकिल मिकदारें कौन सी हैं, उसी के मुताबिक आप लोगों ने कर लेना है, मुस्तकिल मिकदारें देख लेनी है, मुस्तकिलात ढूंढने हैं। मुस्तकिलात क्या है, मुस्तकिल मिकदारें, तो उनमें देख लें कौन कौन सी मुस्तकिल मिकदारें इस्तेमाल हुई हैं, 5, 3, 2, 1, 10। ठीक है, जो भी वैल्यू इसमें इस्तेमाल हुई आप निकाल लें। बेशक वो अद्दी सर की जगह पे इस्तेमाल ही हो रही हूँ, बेशक वो वैसे इस्तेमाल हो रही हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है नीचे दी गई कसीर रकम में से हर एक का दर्जा लिखना है आपने। क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें, जस्ट एक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है x की पावर 2 y की पावर 2 जमा x की पावर 3 और y की पावर 2 -1। अब इसमें दर्जा देखते हैं। अब देखें यहाँ पे 4 रकमें हैं, ये जमा माइनस जो है वो रकमों को अलग-अलग करती हैं। इसमें 4 रकमें हैं, एक रकम हमारे पास ये वाली, दूसरी ये वाली, तीसरी ये वाली, चौथी ये वाली। ये जमा और तफरीक जो है इनको रकमों को अलग-अलग करती है। अब इस हर रकम का हम अलग से दर्जा मालूम करते हैं, जो इनमें से सबसे बड़ा होगा वही इस कसीर रकमी का दर्जा होगा। ठीक है, तो इसका दर्जा अगर आप देखते हैं, अब देखते हैं एक्स की पावर 2 वाई की पावर 2, इसका टोटल दर्जा कितना हुआ, 2 और 2 कितना हुआ, 4। इसका दर्जा कितना है, 4। इसका दर्जा देख लिया। अब एक्स की पावर 3 है, इसका दर्जा कितना है, 3। इसका दर्जा कितना है, 2। इन दोनों का इसका दर्जा कितना हुआ, 4। 2 और 2 दोनों को जमा कर लिया हमने, 4 हो गया। इसमें 3 हो गया, इसमें 2 हो गया, और इसका दर्जा जी कितना है, 0, क्योंकि इसके अंदर जो एक्स वाई इस्तेमाल हुआ या एक्स इस्तेमाल हुआ उसकी पावर कितनी है, 0। ठीक है, तो अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, वही इस कसीर रकमी का दर्जा होगा। 4, 3, 2, 0 इनमें से कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है। तो ये 4 जो है वो इस कसीर रकमी का दर्जा है, यही आपने मालूम करना था। ठीक हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में जुज नंबर 1 और जुज नंबर 8 है, जुज नंबर 1 और जुज नंबर 8। 3x जमा 1। इसमें बताना है यक दर्जी, 2 दर्जी, सह दर्जी, 4 दर्जी। तो यक दर्जी दर्जे के लिहाज से अगर 1 उसका दर्जा बनता है कसीर रकमी का तो यक दर्जी है। अगर दर्जा 2 बनता है तो 2 दर्जी है। अगर दर्जा 3 बनता है तो सह दर्जी है। दर्जा 4 बनता है तो 4 दर्जी है।
तो दर्जे बनाने मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी सिखाए थे कि आपने दर्जे किस तरीके से देखने हैं। पावर जो होगी वो उसका दर्जा बनाएगी, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं तो उनको आप चेक कर लें कि उनमें से सबसे बड़ा कौन सा, वही कसीर रकमी का दर्जा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें देख लें, इसका कितना दर्जा है। इसका दर्जा कुव्वतनुमा कितना है, 1, यानी कि ये कौन सा दर्जे की कसीर रकमी है, यक दर्जा कसीर रकमी है ये, ठीक हो गया। यानी कि इसका दर्जा 1 है, लिहाजा ये कौन सी कसीर रकमी है, यक दर्जी कसीर रकमी है, ठीक हो गया। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन दिया उसने, 8वां क्वेश्चन। तो 8वें क्वेश्चन के अंदर कौन सी चीज़ दी है उसने, x की पावर 2 जमा XY जमा 8। तो इसमें आप देख लें दर्जा, इसका दर्जा देखें, पूरी कसीर रकमी का दर्जा हमें ढूंढना है तो अलग-अलग जो वेरिएबल्स हैं उनका दर्जा देखेंगे। इसका दर्जा इस रकम का दर्जा जो है वो 2 है, इस रकम का दर्जा भी 2 है, 1 जमा 1 2 है, ठीक है। इसका दर्जा कितना है, 0। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, 2 ही है, लिहाजा ये 2 दर्जी कसीर रकमी है। कौन सी दर्जे की कसीर रकमी है, 2 दर्जी कसीर रकमी है, ठीक हो गया। तो यही हमने मालूम करना था। तो आज इसी एक्सरसाइज पे हम जो है वो एंड करेंगे। तो इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट अगली एक्सरसाइज करेंगे। तो आप इस लेक्चर को जो है वो अपने अच्छे तरीके से जो है ना वो लेना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है। और उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डायरेक्टली जो है वो पूछ भी सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आप कमेंट सेक्शन में भी जाके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं आपको फिर आंसर इसका जो है वीडियो की शक्ल में या किसी भी शक्ल में जो है मैं आपको दे दूंगा, ठीक हो गया। तो आज का लेक्चर यहाँ तक एंड हुआ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।